नमस्कार साथियों, जय श्री राम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से हम ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। चलिए कुछ बारीक बातें पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं पहले। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस में जाऊं, ट्रिगो के अतीत में जाऊं, तो सभी को गर्व होना चाहिए कि इस पूरे सृष्टि को संख्याओं का ज्ञान देने वाले हम भारतीय हैं। इसी पावन धरती पर उन महान गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने इस पूरी सृष्टि पर रहने वाले लोगों को गिनतियां सिखाई। उन्हीं में से एक महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट साहब और रामानुजम साहब, जिन्होंने इस एक महान टॉपिक को जन्म दिया, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री संस्कृत भाषा के शब्द त्रिकोणमति से लिया गया है, जिसका मतलब होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणीय आकृतियां और मति का मतलब होता है मापदंड, मतलब त्रिकोणीय आकृतियों का मापदंड ही कहलाता है त्रिकोणमति। अब क्या हुआ कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कि वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो एक ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप डिसाइड करती है, उसी को त्रिकोणमति कहते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग थ्री, गोन मीनिंग साइड्स, मेटन मीनिंग मेजरमेंट। दैट मीन हमें तीन साइडों वाली आकृतियों का मापदंड करना है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो साथियों, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को एक भ्रम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्रायंगल पर ही चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल पे चल सकती है। कोई भी एक ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चला सकते हैं, हर एक पे ही चलती है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि ये ट्रायंगल लिया हमने, तो यहां ए, बी और सी और ये 90 डिग्री, तो ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली है एंगल भी होंगे। हमने एक ट्रायंगल और ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर, बात खत्म। तो इन दोनों पर ही ट्रिग्नोमेट्री चलती है। आओ पहले इसके बेस की ओर जाते हैं कि सर इसका बेस एक्चुअल में क्या कहलाता है। आइए, देखिए, प्रॉपर सीखेंगे तसल्ली से। जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं साथियों, तो ये हाइट होती है परपेंडिकुलर, ये थीटा होता है, इसे बेस कहा जाता है और इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के नाम से इस ट्रायंगल को जाना जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग डिस्टेंस, हाइट या स्लांट हाइट की मेजरमेंट की बात करते हैं, या ट्रायंगल के एंगल्स की बात करते हैं, या ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट की भी बात करते हैं। तो इतना हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल के फॉर्मेशन पर, तो आपके सामने ट्रिगो में प्यारे भाइयों 6 आपको वर्ड्स मिलेंगे। एक साइन मिलेगा, एक कॉस मिलता है, एक टेन मिलता है, ऐसे ही प्यारे बच्चों एक कोसेक मिलता है, एक साइन का सेकेंड मिलता है और एक कॉट मिलता है। अब बात आती है कि सर ये है क्या, तो बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही कह देते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है। ठीक है भैया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ओके जी, हमने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। हां, तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये कोई 6 इंग्लिश के अल्फाबेट से बनाकर मैंने 6 इंग्लिश के वर्ड्स लिख दिए जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता। मीनिंगलेस मैंने आप लोगों के लिए यहां वर्ड लिख दिए हैं। जब तक मैं इनके सामने थीटा नहीं लगा दूंगा,
तब तक तो ये मीनिंगलेस है, और जैसे ही इनके सामने थीटा लग जाएगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाती हैं। और रेशियोज का मतलब होता है कि ये ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रेशियो है। एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के बीच की रेशियो कहलाती है। ठीक है, डन भैया। ठीक है भाई, चलिए। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब लाड लो मेरे प्यारे भाइयों, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, और जो कोसिकेंट थीटा होता है वो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो इसको कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दैट मीन इट्स अ रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर विथ हाइट, बेस एंड हाइपोटेनस। तो रिस्पेक्टिवली वो किसी किसी के बीच में आती है। जैसे साइन की बात करते हैं तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की रेशो है। कोस की बात करें तो बेस और हाइपोटेनस के बीच की रेशो है। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच की रेशो कहलाता है। साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सिकेंट होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। ये तो हुई राइट ट्रायंगल की बात। बट सर अगर दूसरे ट्रायंगल हो, कोई और ट्रायंगल हो किसी भी मेजरमेंट का, तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तब भी करेंगे। तो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो प्यारे बच्चों ए के सामने वाली साइड को, इस ए एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम ए कहते हैं, और जो ए है वो लेंथ है साइड बीसी की। लेंथ है साइड बीसी की। बी के सामने वाली लेंथ को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे को लेंथ मिल गई। ये हमारे को क्या मिल गई है प्यारे भाइयों? लेंथ मिल चुकी है। तो इसमें क्या होता है लाडलो? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ए अपॉन में एंगल आ जाएगा साइन ए का, बी अपॉन में साइन बी, और जी सी अपॉन में साइन सी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताई है जो बहुत बहुत है। तो इन पे हम धीरे धीरे इन पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। बारीक चीजों पर अभी हमारा फोकस रहेगा, और आराम से आप लोग इन बारीक चीजों को ढंग से पढ़ोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी तकलीफ मेरे प्यारे भाइयों नहीं होने वाली। ये मेरा आपसे वादा है दिल से। अब देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखा करो, कॉपी पेन लेकर उसके नोट्स बनाया करो, तभी आपको चीजें समझ आएगी, रादर देन फिर खो जाओगे कहीं ना कहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहां से। पहला काम तो सर सबसे टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्री की, टाइप 1 में हमारे पास राइट ट्रायंगल की डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले राइट ट्रायंगल में ये थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनस पर लेके चलेंगे हम। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और ये। तो सर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। एक हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करेंगे आज की क्लास में। सारा का सारा सिस्टम पाइथागोरस ट्रिपलेट पे रहेगा, और पाइथागोरस ट्रिपलेट पे कितने बेहतरीन और कितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपको मैं बताऊंगा। हम सिर्फ एक ट्रिपलेट को देखकर ही सीख जाते हैं और हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं है सर। तो पाइथागोरस होता है बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हाइपोटेनस होता है ना वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। हाइपोटेनस जो होगा वो बेस से बड़ा होगा, वो इनसे छोटा कभी भी नहीं हो सकता।
ये तो बात कंफर्म है, ये बात 100% कंफर्म है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर बेस से छोटा बड़ा बराबर या परपेंडिकुलर छोटा या बड़ा बराबर, ये संभव है, ये पॉसिबल है, इनमें कोई भी रिलेशन बन सकता है। परंतु हाइपोटेनस की बात फिक्स है, वो कहता है भाई मैं घर का बड़ा हूं, तुम बड़े छोटे या जुड़वा हो सकते हो, परंतु मैं घर का बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बड़ा हूं, तो तुम्हें सबको मेरी बात माननी पड़ेगी और सिस्टम के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर और बेस दोनों जुड़वा भाई भी हो सकते हैं या परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, बट वो दोनों के दोनों हाइपोटेनस से तो छोटे ही रहेंगे, दोनों की दोनों हाइपोटेनस से तो छोटे ही रहेंगे, ये बात फिक्स है। दूसरी बात, ठीक है, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। तो सर ट्रिपलेट की कहानी में जब हम घुसने की कोशिश करते हैं, तो ट्रिपलेट की कहानी में सबसे पहले मैं यहां से ऐसे लिखना सिखाता हूं। तो भैया टाइप वन में जो कहानी बनती है वो क्या बनती है, वो देखिएगा। टाइप वन में जो स्टोरी बनती है वो ये बनती है। टाइप वन ट्रिपलेट वो है प्यारे बच्चों जहां 3, 4 और 5 के मल्टीपल आपको मिलेंगे। तो 3 की टेबल पढ़िएगा 6, 9, 12, 15, 18, 4 की टेबल 8, 12, 16, 20, 24, 10, 15, 20, 25, 30, ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रिपलेट की ओर बढ़ता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रिपलेट की ओर जाना जाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को प्यारे भाइयों ट्रिपलेट कहा जाता है। मतलब की बात, इनमें से कोई भी ऐसी डायमेंशंस नहीं है जो राइट ट्रायंगल को फॉलो ना करती हो, जो राइट ट्रायंगल को फॉलो ना करती हो। राइट ट्रायंगल को फॉलो का मतलब हुआ कि दो छोटों के स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के बराबर होगा। मींस जैसे मैं चेक कराऊं आपको, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इक्वल टू 25 और 25 इक्वल टू व्हाट 5 का स्क्वायर। तो बस, तो जो भी 3, 4, 5 के मल्टीपल में होगा वो ट्रिपलेट तो बनाएगा बनाएगा, ये तो तय हो गया। जो भी 3, 4, 5 के मल्टीपल में होगा वो ट्रिपलेट तो बनाएगा ही बनाएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। डन हो गई बात, हां सर बनाएगा ही बनाएगा। तो प्यारे भाइयों ये एक ट्रिपलेट का केस हुआ पहला। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखने की बहुत प्यारी बात, पूरी के पूरे इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट में चाहे लाखों करोड़ों हों, परंतु एक लोता ट्रिपलेट है 3, 4, 5 जो कॉन्जुकेटिव है। मतलब की बात यह हुई, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए लाइक ऐसे कि फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल put sides in conjugative order। मतलब उस राइट ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसकी साइड कॉन्जुगेटिव ऑर्डर में है। तो सर एक लोता ही ये ट्रिपलेट है जिसकी साइड राइट ट्रायंगल की मेजरमेंट कॉन्जुगेटिव रह सकती है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है 3 कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब हुआ 1, 2, 3, 2, 3, 4, कोई भी जैसे 10, 11, 12 उठा लो, परंतु किसी में भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा, 3, 4, 5 में ही ट्रिपलेट बनेगा। तो इसका मतलब कि भैया ये ट्रिपलेट या तो हाइट 3 होगी, बेस 4 होगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो सभी लोग जानते हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो हाफ
बेस है 4, हाइट है 3, तो एरिया हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो है वो है 6 स्क्वायर यूनिट। तो बस ये एक लोता है, सिंगल है, ट्रिपलेट यही है, इसके अलावा इसका आंसर हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब कोई एक आधा बच्चा सोच रहा हो ना कि सर हाइट ही 3 क्यों करी, हाँ तो क्या फर्क पड़ गया, अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे प्यारे बच्चे, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ना। डन। तो एक तो ये चीज हो गई। तो टाइप 1 का ट्रिपलेट आपने सीख लिया, टाइप 1 का ट्रिपलेट आप लोगों ने सीख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 ट्रिपलेट में क्या है, तो दोस्तों बहुत प्यारी सी चीज बताना चाह रहा हूं कि 2a स्क्वायर 2a a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 भी ट्रिपलेट है। 2a a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब आप कहोगे ये क्या है सर, हाँ ये क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आपको समझना और देखना है। सर ये ट्रिपलेट क्यों है, आओ आओ दिखाता हूं यहां पर। सर मान लेते हैं ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। मैं जानता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। हाँ जी, तो क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हाइपोटेनस है हमारा a का स्क्वायर प्लस 1 पूरा होल स्क्वायर कर दिया, बेस है हमारा a का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सेट करते पहले इसको। यार ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, सॉरी इट्स 4ab, 4a स्क्वायर होता है। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4ab। a है a स्क्वायर, b है 1। अब परपेंडिकुलर क्या है, 2a। अगर मैं 2a का स्क्वायर करता हूं तब भी तो मुझे 4a का स्क्वायर मिलता है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर ट्रिपलेट बैठा या नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा है। इसका मतलब ये प्रॉपर ट्रिपलेट की फॉर्म आई या नहीं आई, आ गई जी सर। हाँ, तो ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म बनती है, ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म बनाती है। अब यहां पर जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 पे क्या हो जाएगा ना, 0 हो रहा है। अब सुनो, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, यस सर, 2 की पावर 2 1 3, 2 की पावर 2 4 और 1 5, तो ट्रिपलेट बना 4 3 5। अगर मैं वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 2 जा 6, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10, ट्रिपलेट तो वही बना ना, बना या नहीं बना। ये दो कॉमन है जो आपने पीछे भी सीख लिया, अब सारे अलग होंगे। अब आपको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे। सर अगर मैं a की वैल्यू 4 रख दूं, 4 2 जा 8, 16 में से 1 गया 15, 16 में 1 जोड़ दिया 17, तो एक ट्रिपलेट आया 8 15 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है आप लोगों के हर एग्जाम के लिए। अगर मैं वैल्यू 5 रख दूं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ दूंगा 26 हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, 10 24 26। अगर मैं 6 रख दूं वैल्यू तो 12, 36 में से 1 गया 35 और 36 में 1 जोड़ दिया 37। तो ये भी आपने ट्रिपलेट देखा है, 12 35 37 द मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ट्रिपलेट है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में भी, इवन किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में भी ये बहुत कॉमन है। आइए सर 7 रखते हैं, 7 2 जा 14, 49 में से गया 48, 49 में 1 जोड़ दिया 50। सर 8 रखते हैं, 8 दूनी 16, 64 में से गया 65, 64 में 1 जोड़ दिया 66। तो देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ठीक है, हमने यहां 64 में से 63 आएगा 63,
तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 16 63 66, ठीक है 65 होगा, 65 आएगा बेटा। 12 35 37 इंपॉर्टेंट है, 8 15 17 इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये आपको फोकस मिल गया कि हाँ सर यहां से भी ट्रिपलेट आ सकती है, हम यहां से भी ट्रिपलेट की बातें सीख सकते हैं, एक तो ये याद रखना है। डन। तो अब ये कैसे दिमाग लगेगा, पूरी बात को सुनना। इनमें एक चीज कॉमन दिखाता हूं आपको, ठीक है, एक चीज कॉमन दिखाता हूं। इन सभी में डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का। सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 का। और जो वैल्यू बची हुई है वो 2 के मल्टीपल की है, हाँ बाकियों में 2 का डिफरेंस है और ये 2 के मल्टीपल की वैल्यू है। अगर मैं इसका हाफ करके स्क्वायर में से एक प्लस करूं और एक माइनस करूं तो मुझे मैच करके वैल्यू मिलती है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप बताइएगा कि वो ट्रिपलेट पे बनती है या कैसे बनती है, क्या नहीं बनती है। देखो मान लो मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है सेंटीमीटर में मीटर में। जनरली मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, जनरली मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, उसको पढ़ो आप लोग। ठीक है क्लियर होगी बात। अब बताओ, अब दिमाग घूमेगा, अरे यार सर पहले तो यही चेक करने में दिक्कत है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है, पूरी बात। तो आपको दिमाग कैसे लगाना है, आपको क्या देखना है, चलो ठीक है 3 साइडें देख ली, तो हमने क्या किया, 2 ऐसी साइडें उठाई जो करीब है, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ये बात ठीक है। और जो छोटी है वो 22 है, और मैंने फिर क्रॉस चेक किया, 22 का हाफ किया तो एक फिगर आई 11, और 11 के स्क्वायर में 1 ऐड किया, और 11 के स्क्वायर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं और माइनस कर दूं तो मैंने चेक किया मुझे वो वैल्यू मिल रही है जो मुझे यहां दी हुई है। तो इसका मतलब ये तय हो गया जो गिवन जो ट्रायंगल है ना वो राइट ट्रायंगल है। तो या तो ये है या ये इधर और ये इधर आ जाएगा, दैट्स इट। तो एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाफ इंटू में 22 इंटू में 120। एक तो तरीका ये हुआ कि हां सर यहां से पता लग गया, इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है हम इसको आराम से कर सकते हैं। एक बात और मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसा होगा तुम्हारे साथ कई बार, ऐसा होगा कि आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम क्रैक ना होने से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और ये लाजमी है, इंसान है, इंसानों के साथ ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं अगर वो चीज हमें नहीं मिल रही ना तो हमारा मोरल भी डाउन होता है, मोटिवेशन भी डाउन होता है। बट मैं फिर भी आपको एक बात बताऊंगा कि इंसान ही है जिसका मोटिवेशन अपने आप वो चाहे तो उठा सकता है और चाहे तो गिरा सकता है। तो आपको अब अपने ऊपर डिसीजन लेना है, ठीक है यार कोई बात नहीं, कमियां ढूंढेंगे, अगली बार और मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करने की पूरी चेष्टा करेंगे। चलिए ये समझ में आ गया। अब यहां के बाद अब हम बात करते हैं सर टाइप 3 ट्रिपलेट के लिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ा रहा हूं, जब ओड नंबर हो, ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं। ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं। आइए मान लीजिए एक नंबर दे दिया मैंने 3, तो इसका ट्रिपलेट बनाने का सबसे पहला तरीका, पहले तो आपको 3 का स्क्वायर करना है, 9 आएगा, उसके स्क्वायर का आपको हाफ करना है और उसके स्क्वायर का हाफ आता है 4.5। और आपको अब क्या करना है, इस 4.5 में 0.5 ऐड करना है और 0.5 माइनस करना है। 4.5 में 0.5 ऐड करूंगा 5 आ जाएगा,
4.5 में से 0.5 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। अब आपको अकल लगी खुद कि 3 4 5। हाँ सर ये तो एक पाइथागोरस होती है। हाँ सर ये तो एक पाइथागोरस होती है, बिल्कुल होती है भाई पाइथागोरस, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि ये पाइथागोरस नहीं होती है। ठीक है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। चलिए एक और देखते, आइए आओ अच्छे अच्छी चीजें सीखते हैं। 5, 5 का ट्रिपलेट, 5 का स्क्वायर किया 25, 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 12.5। अब क्या हुआ, 12.5 में से 0.5 माइनस कर दो, 0.5 ऐड कर दो, तो अब बताओ अकल लगी। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलो एक वैल्यू लेते हैं 7, अच्छे से समझो, एक वैल्यू लेते हैं 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का हाफ करते हैं। जब 49 का मैं हाफ करता हूं तो वी गॉट 24.5। प्यारे भाइयों 0.5 हटा देते हैं और 0.5 जोड़ देते हैं, मजा नहीं आ गया कि 7 24 25 ट्रिपलेट होते हैं। ये वो ट्रिपलेट है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके सामने आपको दिखाई देते हैं, और अभी जब मैं सवाल करूंगा तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी, तब आपको समझ आएगा कि सर आपको एक्चुअल में पढ़ाना क्या चाह रहे थे और आप पढ़ क्या रहे हो। चलिए एक और देखते हैं। मान लो दोस्तों मैंने 9 ले लिया, तो मैं जानता हूं 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाई 2 होता है, जो कि 40.5 होता है, और इसमें 0.5 माइनस कर दूंगा तो 40 आएगा, अब 0.5 ऐड कर दूंगा तो 41 आएगा। यस, तो मेरे पास 9 40 41 एक और डिफरेंट ट्रिपलेट हमारे पास पहुंच गया। चलो अगर मैं बात करूं, बड़े ध्यान से तरीके से चीजों को समझने की कोशिश भी करूं, तो भैया एक और ट्रिपलेट ले लेते हैं जिसमें हम 11 ले लिया। 11 का स्क्वायर होता है 121 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वी गॉट 60.5। प्यारे भाइयों 0.5 हटा दिया तो 60 और 0.5 ऐड कर दिया तो 61। तो एक और ट्रिपलेट मेरे सामने आ गया 11 60 61। देखो इन चीजों को ना दिमाग में बैठाना होता है, इन चीजों को दिल में नहीं बैठाना। मैं आपको बता देता हूं, प्यार अलग चीज है, मैथमेटिक्स से प्यार करना एक अलग बात है, बट आप लोगों को यह ध्यान रखना है भाई साहब कि करना क्या है कैसे नहीं करना, प्लीज। तो उन चीजों को आपको पूरा का पूरा फोकस देना होगा। एक बारी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वाले मेथड को लिख लो, इस वाले मेथड को एक बारी ढंग से लिख लो, ईमानदारी से। तो आपको शायद मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपलेट है ओड नंबर वाला, ये हमारा ट्रिपलेट है किसका? ओड नंबर वाला। नोट कर लो बिल्कुल तसल्ली से, और यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओड के साथ साथ हम इवन का भी करेंगे, पहले नोट कर लो उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा। सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 13 का खुद से बनाकर भी चेक करवा दो एक बारी। फटाफट, पूरी पूरी मेहनत करूंगा, बिल्कुल ऐसे पढ़ाई हो रही है जैसे कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल एकदम आमने सामने बैठकर पढ़ा रहा हूं, नोट करने का समय दे रहा हूं, खुद से करने की वजह भी दे रहा हूं। जब आप मेरा साथ देंगे, मैं इतना तो वादा करता हूं कि मैथ्स में मार्क्स तो मैं एक भी नहीं कटने दूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, और आपको सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगी।
चलिए चलिए चलिए, सब होगा, बड़े आराम से पढ़ो, दिल से पढ़ो, चीजें बनेंगी, धीरे धीरे बनेंगी। अभी आपके मन में, कईयों के बच्चे मन में ये आ रहा होगा कि कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कैसे हमारा सिलेबस होगा, हर चीज पूरी होगी। आप साथ देंगे तो पूरा काम होगा, आप नहीं देंगे तो भैया क्या ही करें। ठीक है, क्लास को छोड़ना तो नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लास छोड़ोगे तो देखो नुकसान होगा ही। खाना नहीं छूटता, नहाना नहीं छूटता, हाय हेलो करना नहीं छूटता, दोस्ती नहीं छूटती, प्यार नहीं छूटता, मोहब्बत नहीं छूटती, तो पढ़ाई कैसे छूट जाती है, मुझे ये समझ नहीं आया। 13 का स्क्वायर होता है 169 और मैं 169 का हाफ करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है जी, सही लिखा है हमने? नहीं नहीं, ओ सॉरी, ज्यादा लिख दिया हमने तो। ये आएगा नाउ 84 85, तो 13 84 85 हमारे पास एक और ट्रिपलेट आ जाता है। डन हो गई है हमारे पास। तो हमने ट्रिपलेट की सारी चीजें सीख ली है, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने। सवाल को ध्यान से, तमीज से, तहजीब से और अंतरात्मा से पढ़ो। कहते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 7/5 दे दी। ठीक है, दे दी, अच्छी बात है। दिमाग में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ साइड में लेकर, और मैं ये जानता हूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। वो मुझसे मांग रहा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और मैं ये दे रखा है उसने 7/5। बड़े ध्यान से सुनो, साइन में जानता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस में जानता हूं ये कोस होता है। लॉजिक समझो, बड़ा प्यारा। हाइपोटेनस में एलसीएम ले लूंगा ना तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर प्लस बेस बनता है। अब ये तय हो गया कि पाइथागोरस में, पाइथागोरस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दो बातें बनती हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से यहां पर 5 आएगा, ये आएगा, तो यहां 5 होने का मतलब हुआ या तो यहां 3 होगा या यहां 4 होगा, या सिंपल सी चीज है, या यहां 4 होगा और यहां 3 होगा, बट यहां 5 ही होगा। तो ट्रिपलेट जो आएगा वो 3 4 5 की फॉर्म में ही आएगा। ट्रिपलेट जो आएगा वो 3 4 5 की फॉर्म में ही आएगा। अब वो कहता निकालना है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये बढ़िया बात कर दी उसने कि आपको साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा निकालना है। तो साहब साइन थीटा या 3/5 इंटू में 4/5, या तो ऐसे लेंगे हम कि सर 3/5 इंटू में 4/5। दूसरे पॉइंट से, नजरिए से सोचूं तो 4/5 इंटू 3/5, मतलब बात तो एक ही है। तो इसका मतलब सर मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब जो आ रहा है वो आ गया 12/25। मेरे सवाल का डायरेक्ट जो जवाब आया, मुझे डायरेक्ट जो आंसर मिला वो क्या मिला? 12/25। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, आराम से पढ़ते चले जाओ, मजा आता चला जाएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, दिल आपका खुश होगा, आत्मा मेरी प्रसन्न हो जाएगी। जब आपको समझ आएगा तो हमें चैन से नींद आ जाएगी। ठीक है, वरना सपनों में तुम यूं दुखी करते रहते हो। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 17/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आओ पहरे को समझने की कोशिश करो। अब एक ही ट्रायंगल से काम चला लूंगा मैं कि सर मैं जानता हूं साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। दैट मीन सर ये तो तय हो गया कि परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेनस जो है 17/13 है। अब ये 13 है तो सर पाइथागोरस तो मुझे पता है, एक ही होती है 5 12 13। हाँ यार सर यही होती है। ट्रिपलेट फिर तो एक ही होती है। हाँ सर बिल्कुल यही होती है, 5 12 13 होती है। अगर ये 13 है तो सर ये 5 ये 12, या ये 12 ये 5, कुछ भी हो सकता है। 5 इंटू 12 करूं या 12 इंटू 5 करूं, बात सेम है। हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो सर देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए।
तो दोस्तों 5/13 इंटू 12/13 वी गॉट 60 अपॉन में 160। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब आया वो ये आया 60 अपॉन में 169। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये एक बेहतरीन सवाल है। जब वो प्लस माइनस की बात करे तब क्वेश्चन हमें डरा देता है। अब हमें समझ में तो आ गया इसको देखकर कि सर ये तय है कि 17/13 है तो 13 यहां होगा, या तो ये 5 होगा या ये 12 होगा, या ये 12 होगा या ये 5 होगा, बट ये तो 13 ही रहेगा। अब हमें वो मांग रहा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो प्यारे भाइयों 5/13 माइनस 12/13 मतलब माइनस का 7/13, या 12/13 माइनस में 5/13 मीन्स 7/13। तो आंसर -7/13 भी हो सकता है, +7/13 भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हम देंगे ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हम देंगे ऑप्शन सी। चीजों को ढंग से समझो। ठीक है, अब एक आधे बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है 5 12 13 कहां से आ गया? ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ट्रिपलेट था 5 12 13, यस और नो? ट्रिपलेट था 5 12 और 13, हाँ या ना? आपके सामने आएगा हाँ सर यार ट्रिपलेट तो था, बस तो फिर क्यों टेंशन लेनी है भाई, तो वही तो था कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का टोटल कितना है 17। अब 17 5 + 12 17 होता है। 5 + 12 ही क्यों लिया, 7 और 10 क्यों नहीं लिया? तो 7 10 के साथ 13 पर पाइथागोरस ट्रिपलेट ही नहीं बनता। हाइपोटेनस जब 13 होता है तो ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13। चलिए जी, एक क्वेश्चन ये आपने कर लिया। अब जैसे इसका जवाब देना कैसे देंगे? साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 7/17 और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यार एक बात बताओ, अब यहां पर उसने ये बात कह दी कि सर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि परपेंडिकुलर माइनस में बेस अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू है 7/17। अब कुछ अकल लगाओ, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें यहां 17 बैठता है? तो प्यारे भाइयों वो है 8 15 17 लिखवाया मैंने, परंतु पढ़ेगा कौन, याद कौन रखेगा? अरे बुद्धि जीवो। तो सर ये 17 है, डन, ट्रिपलेट तो यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर में से बेस माइनस होने के बाद 7 आ रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जाएगा 15 और बेस होगा 8, क्योंकि 15 - 8 होता है 17। तो बन गई बातचीत यार। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो इधर आ जाएगी और ऊपर परपेंडिकुलर प्लस बेस, सिंपल यार। तो 15 + 8 23/17। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 23/17। माइनस वाले में प्लस माइनस की कंडीशन क्यों थी? क्योंकि उसने पूछा था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। या 12 + 5 17 होता है, 5 + 12 17 होता है, बट
12 माइनस 5 7 और 5 माइनस 12 माइनस 7 होता है, तो इसीलिए प्लस माइनस वहां पर हमें लेके चलना पड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोस थीटा है 5/13। वाओ, अच्छा क्वेश्चन दे दिया सर। ये 5 है और ये 13 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भाई सब 12 बैठे हैं, पाइथागोरस तो सेम है। 10 स्क्वायर थीटा, तो ये 12/5 का होल स्क्वायर है, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 13/5 का होल स्क्वायर है। तो जी ऊपर आया 144, 169 और एलसीएम में नीचे हो जाएगा जी 25। टू सिंपल यार। 9 + 4 13, 3 यूनिट प्लेस पर 3 होना चाहिए नुमरेटर में, जो कि यहां बैठे हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को रिस्पेक्ट के साथ देखना पड़ता है, तो चीजें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। धीरे धीरे पढ़ो, एकदम सारी चीजें नहीं मिलती, हर चीज जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता साइन 17 डिग्री x/7 दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ साइन 17 डिग्री और साइन 73 डिग्री। आओ आसान सवाल बनाएंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। अगर ये 17 डिग्री है और ये 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये भाई साहब 73 होंगे, क्योंकि इन दोनों का भी तो सम 90 डिग्री होना है। यस सर। जो एंगल इधर होता है ना प्यारे बच्चों, वो यहां रखा जाता है, तो ये है x और ये है y, तो ये भाई साहब आ गए y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और अंडर द रूट आ गया, और अंडर द रूट आ गया। अब हमें निकालना क्या है वो आपको देखना है, बहुत आराम से समझना है। वी वांट sec 17 एंड sin 73 डिग्री। आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, वैसे तो यहां से समझ सकते हो, परंतु बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। जो 73 यहां लिखा है ना, तो चुपचाप यहां 73 लिख दो। 73 के सामने ये वाली वैल्यू थी, तो उठाकर आपको ये वैल्यू यहां रखनी है बस। 90 के सामने y था, तो y यहां आएगा और ये इधर x आ जाएगा। अक्ल लगा लेना इस चीज पे। तो सेकेंड 17 y अपॉन में सेकेंड 17 डिग्री माइनस में साइन 73 डिग्री है। तो सेकेंड 17 डिग्री वी नो दैट y अपॉन अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन 73 डिग्री यहां से लेंगे, तो प्यारे भाइयों y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर द रूट और डिवाइड बाय y है। यहां से हमने एलसीएम लिया, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर द रूट, देन दिस इंटू दिस y का स्क्वायर माइनस रूट से रूट हट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, y स्क्वायर कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आया ना वो x का स्क्वायर आया, y आया, y का स्क्वायर आया माइनस x का स्क्वायर आया अंडर द रूट आया। तो ये हमारा आंसर आया क्या, एक्स स्क्वायर वाई अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो सही ऑप्शन आ गया डी। तो हमारे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन डी। हमारे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। कहता है भाई cos 43 डिग्री की वैल्यू x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ tan 47 डिग्री। डरना नहीं, घबराना नहीं, यहां आ जाओ बेटा, जो दिया है यहां लिखेंगे और ये लगाएंगे। cos तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, विच इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसका मतलब ये भाई सब y हो गए, इतना तो अकल खुद ही लगा लो भाई, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर अंडर द रूट लगा देना है। हाँ सर हो गया। तो अगर ये 43 डिग्री है तो ये 47 डिग्री होगा।
अब तुम्हारे लिए अगर मैं ये क्रॉस चेक करके यहां दिखाना पड़ेगा तो दिखा देते हैं। अगर मैं यहां पर 47 डिग्री लेता हूं तो 47 के सामने है वो यहां आएगा, इधर तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो इधर वाई आ जाएगा। क्या चाहिए हमें? 1047 डिग्री। तो 1047 डिग्री की वैल्यू हो गई x अपॉन में वाई। तो मेरे इस सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी। तो मेरे इस सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी। क्लियर है? चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी, पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, बीच में छोड़ोगे पढ़ना तो बिल्कुल कुछ भी पल्ले ये तय है कि नहीं होना। ठीक है, रोना धोना छोड़ दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, वक्त देना शुरू कर दो, अपने वर्ड्स पे रहने की कोशिश करो कि हमें पढ़ना है। धोखा कोई किसी को नहीं देता, अपने करियर में हम धोखा अपने आप के साथ करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, धोखा करने वाले बच्चों की जो परसेंटेज है वो 99.9% है, जो खुद से धोखा करते हैं। आंखों में आंखें डालकर फरेब वो कर जाते हैं, कि आंखों में आंखें डालकर फरेब वो कर जाते हैं, आंखों के सामने दिल का आईना दिखाकर दिल को तोड़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, साइन 61 डिग्री देकर आपसे 1061 डिग्री एंड प्लस में 1029 डिग्री की वैल्यू पूछी जाती है। 1029 डिग्री की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो आओ कोई अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। आप दिल से समझो, सारी चीजें पढ़ोगे तो तब जाकर चीजें क्लियर होंगी। एकदम से चीजें नहीं, साइन की वैल्यू दे दी है ए हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर ए स्क्वायर है, हाइपोटेनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बी आ गई। आप क्रॉस चेक ऐसे करा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, तो रूट हटा दूंगा तो बात तो मैच हो गई। अब ये 61 है तो ये ऑटोमेटिकली 29 डिग्री हो जाएगा। हाँ, दोनों का सम 90 है। अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी है 1061 डिग्री प्लस 1029 डिग्री की। तो 1061 डिग्री इज व्हाट? ए अपॉन में बी। 1029 डिग्री इज व्हाट? बी अपॉन में ए। नाउ वी गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, and now this one is the right answer. Is that clear? So according to the option, we have a right option is what? D. D is the right option. D is the right option. Then यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर है m का स्क्वायर। अच्छा, मैं एक चीज और ट्रिपलेट की बात थी, वो भी आपको देखनी है, वो भी आपको समझनी थी कि सर ये भी एक ट्रिपलेट ही है। जैसे मैंने एक ये ट्रिपलेट बताया था ना, ये वाला, तो इसके साथ साथ दो बातें और हैं, वो भी लिख लो। ये एक्चुअली सबसे पहले जो ट्रिपलेट है ना वो ये बनता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कि वी कैन से 2ab इज either an a square minus में b square then a square plus में b square। ये एक ट्रिपलेट है हमारा। अगर मैं b की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास 2a a स्क्वायर माइनस 1 देन a स्क्वायर प्लस 1 बनता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास 2b 1 माइनस बी स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों के तीनों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत ट्रिपलेट फॉर्म्स हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती है। जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछ लिया, कहते जो साइन थीटा है वो है एम स्क्वायर माइनस में एन का स्क्वायर
देन m स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अभी एक ट्रिपलेट की बातचीत कर आए हम आपके सामने कि 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ट्रिपलेट आता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आ गया कि सर ये भाई साहब 2m इंटू एन है, जो चाहिए निकाल देंगे। टेन थीटा तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अपॉन में 2mn, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। कितना आसान हुआ। अगर हमें ट्रिपलेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, ट्रिपलेट के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, तो हम सवाल को यूं हल कर सकते हैं चुटकी में। कहता है टेन थीटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क करके लाएंगे। ये एक बेहतरीन लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, टेन छोड़ना नहीं है। आइए सर, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे दिया ट्वाइस ऑफ 59 टू 79। तो देखो सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा है, ऑब्लिक में सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा है, विच इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं तो 160 माइनस 2 158, 158 प्लस 51 209। तो ये आया है मेरे पास 209 डिवाइड बाय 79। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, आपके जीवन बड़ी काम आएगी। इधर देखना बेटा, एक रूल होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वो होता है एक CND रूल, जिसे हम योगांतरा अनुपात भी बोलते हैं, जिसे हम CND के रूल के नाम से भी जानते हैं, कॉम्पोडिडो एंड डिविडेंडो रूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। होता क्या है ये रूल, वो आपको बताना चाहूंगा। रूल ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर कभी आपको x अपॉन में y दिखाई दे और इधर आपको नुमरेटर और डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, तो मैं x में y जोड़ूं या x में से y घटा दूं, तो नुमरेटर में डिनोमिनेटर जुड़ जाता है और इधर से नुमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस हो जाता है। ये एक बहुत 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 प्यारी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई है। इससे प्यारी प्रॉपर्टी आपको एक्चुअल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ की बात करना चाहते हैं, तो मैं कुछ और यहाँ इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, वरना ये यूं निकला बैठा है क्वेश्चन, ठीक है। आओ एक बारी बात करते हैं। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा है। दो तरीके से बताऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में डिवाइड करा दूं नुमरेटर और डिनोमिनेटर को सेकेंड थीटा से, तो आपको यहां से एक चीज दिखाना चाहूंगा कि टेन थीटा डिवाइड में अगर मैं सेकेंड थीटा करता हूं, तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सेकेंड थीटा होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये दिखाई दे रहा है कि सर ये कोस थीटा कैंसिल होगा और ये इक्वल में साइन थीटा ही बच जाएगा। हाँ यार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस में साइन थीटा है और ये 1 माइनस में साइन थीटा है, और यहां पर वैल्यू 209 डिवाइड बाय 79। अब आप यहां से अपना आंसर इसमें ढूंढ सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। ये एक छोटा सा टास्क अब आपके सामने है। मैंने आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी और बड़ी बारीक सी चीज बता दी कि 1 प्लस साइन थीटा ऑब्लिक 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 209 अपॉन में 79, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। आप अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा। आंसर इसका लगभग वही है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, और जरा इस पर काम करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, खूबसूरत सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब, मतलब दिल खुश करने वाला सवाल है। मैं आपको लिटरली बताऊं तो ठीक है, मैं आपको अगर लिटरली बताऊं तो बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं था, अगर कोई बच्चा अभी भी इसमें तकलीफ में है
करना कुछ नहीं है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा अपोन में सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर है वो, तो आपको करना क्या था, दिस इंटू दिस प्लस 51 करोगे तो आपके सामने 209/79 आ गया। हमने क्या किया, डिवाइड करा दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेकेंड थीटा से, तो सेकेंड थीटा डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। टेन थीटा डिवाइड बाय सेकेंड थीटा, ये रहा 10 डिवाइड बाय सेकेंड थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन थीटा आ गया, 209 अपोन में 79 है। अब आपको यहां से सोल्व करके साइन की वैल्यू निकालनी है, बस ये काम आप कर लेना। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा है, दे तो दिया हमारे पास कोट थीटा 15/8 है, तो कोट का मतलब होता है बेस अपोन में परपेंडिकुलर, 8 15 तो पाइथागोरस बनती है 17। ये टिप्स पे याद होंगे तो ही मजा है, ये टिप्स पे याद होंगे ना तो ही मजा है, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मजा नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। सर ये क्या है, ये क्या मजाक है, कुछ नहीं है बेटे, यहां से 2 कॉमन ले, जब 2 कॉमन लेगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा है और यहां पर 1 माइनस में साइन थीटा है, ये 1 प्लस में कोस थीटा है, 2 कॉमन ले लें और ये 1 माइनस में कोस थीटा है, 2 से 2 कैंसिल कर दे, यहां आया 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आया साइन स्क्वायर थीटा। हमसे मांगा क्या गया, वाओ सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा मांग लिया यार, तो इसका स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हमारे सामने जो सही जवाब आया वो ये आया, कितना आया 64। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, छोटे हैं सिखाने की जरूरत पड़ेगी, ये 3 है ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 5 हो गया। तो पहले बेस रेडी करा रहा हूं ट्रिगो का, ठीक है, एकदम हैवी चीजों को सीख के जरूरत नहीं क्या है बेटा। साइन हो जाएगा आपके पास 4/5, कोस हो जाएगा आपके पास 3/5, टेन हो जाएगा आपके पास 4/3, यहां से कैलकुलेट किया तो 7/5 माइनस में 4/3, एलसीएम ले लिया जी 15, 21 माइनस में 20, वी गॉट 1 अपॉन में 15। तो हमारे पास सही जवाब आ गया 1 अपॉन में 15, हमारे पास सही जवाब आया 1 अपॉन में 15। नेक्स्ट, ये सेम होमवर्क है, बिल्कुल होमवर्क का क्वेश्चन है, यहां से भी सेम होमवर्क का ही क्वेश्चन बनेगा। कोस थीटा को इस भाई साहब के नीचे ले आओ और सर 4 के नीचे 3 ले जाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4/3, और आपको पता चल गया कि सर अगर ये 4 है ये 3 है, डेफिनेटली 5 आएगा, और ये भी आपको एडजस्ट करके होमवर्क में करना है। सेम 17 मार्क करते रहो इनको होमवर्क में। 18 मैं आपको कराना चाहूंगा, 18 क्या कहता है कि सर 10 9 डिग्री, ये 9 है, वो हमें P/Q दे रखा है, तो सर पाइथागोरस से ये भाई साहब हमारे पास P² प्लस Q² अंडर द रूट पड़ेगा। हमें वह 81 डिग्री की कुछ खुशबू सी नजर आ रही है, कहीं कोई महक दिख रही है, तो देखिएगा 81, अगर यहां 81 है मतलब यहां भी 81 था फिर, यस सर, तो 81 के सामने Q है और ये हो जाएगा P, और ये तो जो है वो रहेगा। अब जो चाहिए यार उसके प्लेस पे लिखो, कहता है सेकेंड 81 डिग्री, सेकेंड क्या होता है दिस अपॉन में दिस, और स्क्वायर है तो इसका मतलब P² प्लस में Q² और डिवाइड बाय P² हो जाएगा। कह रहा 1 प्लस में cot स्क्वायर 81 डिग्री, दैट मीन P प्लस Q का होल स्क्वायर, P² अपॉन में Q²। लेट्स सॉल्व, हल करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। जब हमने इसको सॉल्व किया, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये Q² ऊपर आएगा और ये नीचे
पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो आपको दिखाई दिया होगा यार, दिस इंटू दिस कैंसिल, हमारे पास आंसर आया क्यू स्क्वेयर अपॉन में पी स्क्वेयर, और क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर की वैल्यू हो गई डी, और क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर की वैल्यू हो गई डी। सेम होमवर्क 19, होमवर्क ये हमने कर लिया, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ईमानदारी से जरूर पढ़ेंगे यार।